नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको चैत्र नवरात्रि की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में मंत्रियों के ऊपर राजकाज छोड़कर स्वतंत्र सुख की बंसी बजाने वाले सूरथ नामक राजा थे। उनकी उदासीनता से लाभ उठाकर शत्रुओं ने इन पर चढ़ाई कर दी। परिणाम यह हुआ कि मंत्री लोग राजा के साथ विश्वासघात करके शत्रु पक्ष से मिल गए। इस प्रकार राजा की पराजय हुई और वे दुखी तथा निराश होकर तपस्वी भेष में वन में निवास करने लगे। उसी वन में उन्हें समाधि नाम का एक वणिक मिला, जो अपने स्त्री पुत्रों के दुर्व्यवहार से अपमानित होकर वहां निवास करता था। दोनों में परस्पर परिचय हुआ। उसके बाद दोनों ने महर्षि मेधा के आश्रम में पहुँचे। महामुनि मेधा के द्वारा आने का कारण पूछने पर दोनों ने बताया कि हम दोनों स्वजनों से अत्यंत अपमानित तथा तिरस्कृत हैं, फिर भी उनके प्रति मोह नहीं छूटता। इसका क्या कारण है? महर्षि मेधा ने उन्हें उपदेश दिया कि मन शक्ति के अधीन होता है। आदि शक्ति भगवती के दो रूप हैं, विद्या और अविद्या। प्रथम ज्ञान स्वरूप है तथा द्वितीय अज्ञान स्वरूप है। अविद्या के कारण ही मोह उत्पन्न होता है। जो मनुष्य भगवती को संसार के आदि कारक रूप में उपासना करते हैं, उन्हें वे विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करते हैं। इतना सुनकर राजा सूरथ ने प्रश्न किया, हे महर्षि, देवी कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ? इस विषयों पर प्रकाश डालें। महामुनि बोले, राजन, आप जिस देवी के विषय में प्रश्न कर रहे हैं वह नित्य स्वरूपा तथा विश्व स्वरूपिणी हैं। उनके अभिभाव के कई प्रकार हैं, जिसे मैं बताता हूँ। कल्पांत के समय महाप्रलय होती है। उसी समय जब विष्णु भगवान क्षीर सागर में अत्यंत शैया पर शयन कर रहे थे, तभी उनके दोनों कण कुहरों से दो दैत्य मधु तथा कैटभ उत्पन्न हुए। धरती पर चरण रखते ही वे दोनों विष्णु नाभि कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को मारने दौड़े। उनके इस भयानक रूप को देखकर ब्रह्मा जी ने अनुमान लगाया कि विष्णु जी के अलावा मेरा कोई शरण नहीं। किंतु विडंबना यह थी कि भगवान इस अवसर पर सो रहे थे। तब विष्णु भगवान को जगाने हेतु उनके नयनों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तमन किया। परिणामतः तमोगुण अधिष्ठाती देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निःसृत होकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गईं। योग निद्रा के निकलते ही भगवान विष्णु जाग उठे। भगवान विष्णु तथा उन दोनों राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अंत में दोनों राक्षसों ने भगवान की वीरता से संतुष्ट होकर वर मांगने को कहा। भगवान बोले, यदि तुम लोग वरदान देना ही चाहते हो तो यह वरदान दो कि तुम दोनों की मृत्यु मेरे ही हाथों हो। ये वस्तु कहकर उन राक्षसों ने दानशीलता का परिचय दिया। अंत में वे दोनों भगवान विष्णु द्वारा मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता तथा प्रभाव का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार देवताओं ने स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर से 100 वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का राजा बन बैठा। तब हारे हुए देवगण ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान शंकर तथा विष्णु जी के पास गए। देवताओं को इस निराश पूर्व वाणी को सुनकर विष्णु भगवान तथा शंकर जी को महान क्रोध आया। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र आदि के शरीर से एक पुंजीभूत तेज निकला, जिससे दिशाएं जलने लगीं। अंत में यही तेज एक देवी के रूप में परिणित हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुध, शक्ति तथा आभूषण प्राप्त कर उच्च स्वर में 18 युक्त गगन भेदी गर्जना की, जिससे पृथ्वी, पर्वत आदि डोलने लगे तथा संसार में हलचल मच गई। क्रोधित महिषासुर दैत्य सेना का व्यूह बनाकर इन सिंहनाद की ओर दौड़ा। आगे देखता है कि देवी की प्रभा से तीनों लोक अवलोकित है।
महिषासुर अपना समस्त बल छल लगाकर हार गया, परंतु देवी के सामने उसकी एक न चली। अंत में वह देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ तथा निशुंभ नामक असुरों का वध करने के लिए गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई। इन सब उपाख्यानों को सुनकर मेधा ऋषि ने राजा सुरत तथा वरिक से देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या की, जिसके प्रभाव से दोनों एक नदी तट पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। 3 वर्षों उपरांत दुर्गा जी ने प्रकट होकर उन दोनों को आशीर्वाद दिया, जिससे वरिक सांसारिक मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया तथा राजा ने शत्रुओं को जीतकर अपना खोया राज वैभव पुनः प्राप्त कर लिया। जय हो देवी दुर्गा की।